नमस्कार, मैं अमरदीप, ऑथर ऑफ द मिसिंग पाई ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड इनर सक्सेस लाइफ कोच। और जैसा कि टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि आज हम बात करेंगे हाउ कैन यू कंट्रोल योर माइंड इन 10 मिनट्स और लेस। देखिए साहब, माइंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि अगर ये ठीक चले और फिट रहे तो जिंदगी में सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से चलती रहती है। और मेंटली अगर आप फिट नहीं हैं तो इसका प्रभाव पूरे जीवन शैली पर पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली जब हम इस दुनिया में आए तो माइंड को ऑपरेट करने का कोई मैनुअल हमारे पास नहीं था। इनफैक्ट मैनुअल होता ही नहीं है। माइंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। तो आज हम जानेंगे कि माइंड को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, या यूं कहें कि हम माइंड को किस तरीके से ऑल्टर कर सकते हैं जिससे कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से बीते, हम खुश रहें और हमारे आसपास के लोग भी हमसे खुश रहें। तो सबसे पहले आइए हम ये समझते हैं कि हमारा ब्रेन एक पिक्चर ब्रेन है। हम जो कुछ भी सोचते हैं वह पिक्चर फॉर्मेट में सोचते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एप्पल के बारे में सोचिए तो एक इमेज आपके माइंड में एप्पल की आ जाएगी। एप्पल से मेरा मतलब है एप्पल फ्रूट। सो हमारा ब्रेन एक पिक्चर ब्रेन है। तो कभी भी आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, चाहे वह आप एक अच्छे मोमेंट के बारे में आप सोचें, या कोई ऐसी बुरी घटना आपकी लाइफ में घटी हो उसके बारे में सोचें, आप पिक्चर में ही सोचेंगे। अब दूसरा पॉइंट यह है कि माइंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का रोल है कि आप किसी भी तरीके का एनालिटिकल चीजें आप कर सकते हैं, आप जजमेंट ले सकते हैं, आप किसी भी आइडिया को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। आप कॉन्शियसली अपने हैंड को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कॉन्शियसली अगर आप अवेयर हैं। सब कॉन्शियस माइंड का काम है हर चीज को ऑटो पायलट मोड में चलाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपने हैंड्स को अभी ऊपर कर रहा हूं तो यह मैं कॉन्शियसली कर रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ी देर पहले जब आपसे बात कर रहा था और मेरा जो हैंड्स का मूवमेंट था वह अनकॉन्शियसली हो रहा था। सो आप किसी भी काम को जब कॉन्शियसली करते हैं, जब कॉन्शियसली अवेयर होते हैं, तो वह आप कॉन्शियस माइंड से ऑपरेट करते हैं। लेकिन किसी भी तरीके का हैबिट अगर वो डीपली इनग्रेन्ड है, जैसे कि आपको ब्रश करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, अगर आपने कार चलानी सीखी है तो अभी आप कार बहुत स्मूथली ड्राइव करते होंगे, लेकिन जब आप कार सीख रहे थे चलाना तब आप कॉन्शियसली हर चीज को कर रहे थे। फिर चाहे वो गियर चेंज करना हो या स्टीयरिंग पर अपने हाथ को बखूबी पकड़ के स्टीयरिंग को घुमाना हो, यह सब कुछ कॉन्शियसली हो रहा था। लेकिन जब किसी भी काम को आप बार बार करते होते हैं तो वह हमारा सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वह ऑटो पायलट मोड में ऑपरेट होना शुरू हो जाता है। यानी कि जब कोई भी आइडिया आपके सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो उस आइडिया से रिलेटेड जो एक्शन होता है वह एफर्टलेस होता है, सब कुछ ऑटो पायलट में होता है। क्लियर है? अब समस्याओं को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला, प्रेजेंट का कोई इशू है, कोई अभी घटना चल रही है, कोई आपके लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं, प्रेजेंट
के चैलेंजेस हैं उसे आप कॉन्शियसली डील करते हैं, उसके लिए आपका विल पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब काम आते हैं। अगर कोई पास्ट की घटना है, कोई पास्ट की मेमोरी है, पेनफुल मेमोरी है, वह मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट हो रहा है। जब आप उस मेमोरी के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उस मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं और आप उसे सबकॉन्शियस माइंड से रिट्रीव कर रहे हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क से डेटा रिट्रीव करते हैं किसी फाइल को ओपन करने के लिए। तो फिर उसके लिए क्या करना है? देखिए, एक आइडिया मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, ट्रेस एंड रिप्लेस। यह क्या है? ट्रेसिंग एंड रिप्लेसिंग क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि हमारा ब्रेन एक पिक्चर ब्रेन है और किसी भी आइडिया को आप सोचते हैं, किसी भी चीज के बारे में आप सोचते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप पिक्चर में ही सोच रहे होंगे। वह पिक्चर हो सकता है, वह एक मूवी की तरीके से आपके ब्रेन में रन हो सकता है। तो सबसे पहले आप उस जो मेमोरी है उसे ट्रेस करें कि उसका ओरिजिन क्या है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि आप यह देखें कि वह पिक्चर कितना ब्राइट है, कलरफुल है। और बहुत सिंपल सा मैं आपको एक उपाय बताता हूं। अगर वह मेमोरी बहुत ब्राइट एंड कलरफुल है, आप उसे ब्लैक एंड वाइट कर दें मेंटली, क्योंकि वह मेमोरी आप माइंड से सोच रहे हैं और आपके माइंड में वह कलरफुल मेमोरी है, कलरफुल मूवी है। आप इमेजिन करें जैसे कि कोई रिमोट आपके हाथ में है या कोई इस तरीके का मैजिक पावर है आपके अंदर, और आप उसे ब्लैक एंड वाइट करें। कई बार आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर वह पिक्चर ठीक आपके सामने हो तो आप उसे पुश करें, पुश टू द होराइजन। इतना पुश करें जैसे वह आकाश में बहुत दूर तक चला गया हो और वह इमेज बिल्कुल छोटी हो गई हो। आप इसे करके देखिएगा, आपको इसका रिजल्ट इंस्टेंट मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। हमने डिस्कस किया ट्रेसिंग एंड रिप्लेसिंग, राइट। सेकेंड पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, फियर इज इलॉजिकल। अगर आप फियरफुल हैं किसी बात को लेकर तो फियर हमेशा इलॉजिकल होता है। फियर का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। सो फियर अगर किसी भी चीज का है तो आप उसे इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो मेरा फियर है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ऑन द स्केल ऑफ 1 to let's say 5 ऑन द हायर साइड। सो अगर उसकी पॉसिबिलिटी 4 है तो वह हायर साइड है, अगर उसकी पॉसिबिलिटी 1 या 2 है तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। फिर आप खुद से पूछ सकते हैं कि हाउ लाइकली इज इट गोइंग टू हैपन, कितनी ज्यादा संभावना है कि जो मैं सोच रहा हूं वह होगा। अगर बिल्कुल भी लाइकली नहीं है तो फिर उस फियर के बारे में सोचना ही क्यों, अपने आप को परेशान करना ही क्यों। थर्ड पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, दैट फोकस ऑन ब्रीदिंग। क्या होता है कि जब आपका माइंड परेशान होता है तो आप नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव, एक लिंक सिस्टम होता है ना, कि अगर एक नेगेटिव ख्याल हमारे दिमाग में आता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे नेगेटिव ख्याल हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाता है। सो एक लिंक बिल्डिंग जैसा कुछ बन जाता है और वन आफ्टर वन वे सारे नेगेटिव
जो ख्याल हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो आते चले जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं. So what you need to do is you need to focus on your breathing. So how would you do that? किस तरीके से आप करेंगे? Just focus on your breathing. So सांस आ रही है and सांस जा रही है. So you are taking your breath in, take a deep breath in and take a deep breath out. So जब आप सांस ले रहे हैं, फोकस ऑन योर ब्रेथ. जब आप सांस छोड़ रहे हैं, फोकस ऑन योर ब्रेथ. ड्यूरिंग दिस पीरियड आपका माइंड वॉन्डर करेगा, इधर उधर जाएगा. टेंशन नहीं लेना है. लेट योर थॉट वॉन्डर हियर एंड देयर. अपने थॉट्स को भटकने दीजिए एंड जस्ट बी एन ऑब्जर्वर. कुछ इस तरीके से ऑब्जर्वर बनिए, साक्षी बनिए, जैसे कि ये जितने भी थॉट्स हैं वे आपके हैं ही नहीं. यू आर जस्ट वॉचिंग देम, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग देम एज इफ दोज थॉट्स वर नॉट योर्स एट ऑल. जैसे कि वे थॉट्स आपके हैं ही नहीं. एंड यू जस्ट कीप फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग. सांस आ रही है, सांस जा रही है. Take a deep breath in and take a deep breath out. Take a deep breath in and take a deep breath out. Just focus on your breathing. आप 1-2 count भी कर सकते हैं. So let's say 1 to 4. So when breathing in, 1 to 4. 1, 2, 3, 4. While breathing out, 1 to 4. 1, 2, 3, 4. Breathing in, 1, 2, 3, 4. Breathing out, 1, 2, 3, 4. So you can count 1 to 4, right? आप count कर सकते हैं. And last but not least, it's always your choice. हमेशा आपके हाथ में चॉइस होता है that how you are going to respond to a particular situation. आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन का रिस्पॉन्स जो है वह हमेशा आपके हाथ में होता है. कि कोई घटना घटी, कोई इंसिडेंट हुआ, you have a choice to respond to that incident positively or negatively. कि आप उस घटना को कितना ज्यादा तवज्जो देते हैं और किस तरीके से उसे हैंडल करते हैं. सो प्रॉब्लम हैंडलिंग स्किल्स भी आना चाहिए. टू एंड दिस सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू इज कि कल फिर हम 8 PM मेरे फेसबुक पेज पर मिलेंगे. मीनवाइल अगर आपका कोई क्वेश्चन है, you can put that in the comment box and I would love to answer. I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा. आप प्लीज इसे शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके. बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम दैट वी ऑल हैव बीन गोइंग थ्रू एंड दिस वुड बी अ ग्रेट हेल्प. बहुत बड़ी हेल्प होगी आपकी तरफ से इफ यू शेयर दिस वीडियो. एंड उससे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से और उनकी हेल्प हो जाएगी आपके द्वारा. थैंक यू. टेक केयर.